अच्छा, पूजा और प्रेम ये दोनों अलग अलग हैं कि एक ही है? जोर से, हाँ, एक है कि अलग अलग है? अलग अलग है। पूजा प्रेम नहीं हो सकती, पर प्रेम पूजा हो सकता है। बात समझ में आई? पूजा जरूरी नहीं है कि पूजा करने वाले व्यक्ति के अंदर प्रेम हो, पर प्रेमी जो करेगा वो पूजा हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि मंदिर जाने वाला व्यक्ति प्रेमी हो। वो हो सकता है जा रहा हो, जैसे आप भगवान को नारियल, पुष्पमाला, मिठाई चढ़ाते हैं, ये सब क्या है? औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी। भगवान को इसकी जरूरत नहीं है। भगवान को जरूरत है कि मेरा भक्त मेरे से प्रेम करे। कितना कितना प्रेम करते हैं आप लोग भगवान से? बहुत। कितना? फिर भी बहुत। जितना प्रेम आप अपने बेटे से करते हैं, अपने बिजनेस से करते हैं, अपने आप से करते हैं, इतना भी प्रेम, आधा भी इससे कोई प्रेम भगवान से करे तो भवसागर से पार हो जाएगा। विडंबना ये है भगवान की। अच्छा ये बताओ, भगवान की पूजा करना सरल है या भगवान से प्रेम करना सरल है? कौन सा काम सरल है इन दोनों में? प्रेम और पूजा में सरल क्या है? क्या सरल 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 है? क्या? प्रेम सरल नहीं है। प्रेम सरल होता तो सब प्रेमी हो जाते, और जब प्रेमी कोई हो जाएगा तो भगवान तुम्हारे आगे पीछे दौड़ेंगे। भगवान की पूजा करना सरल है, इसलिए लोग पूजा ज्यादा करते हैं। प्रेम करना कठिन है। और रामचरितमानस में क्या लिखा है? राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान जब भी मिलेंगे तो पूजा के बल पर नहीं, प्रेम के बल पर मिलेंगे। पूजा धरी रहेगी, प्रेम ठाकुर को ग्रहण कर लेता। इसलिए भगवान से प्रेम करो। और प्रेम करने के बाद आप छिलका रखोगे, छिलका दिया विदुरानी ने तो उसका छिलका देना भी पूजा हो गई। शबरी का बेर खिलाना पूजा हो गई। क्योंकि प्रेम है तो प्रेम के छिलके भी पसंद हैं, बेर भी पसंद है, चावल भी पसंद है। और प्रेम नहीं है तो 56 भोग दुर्योधन का ठुकरा दिया था इसी मेरठ में। इसी हस्तिनापुर में भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के 56 भोग को ठुकरा कर चले थे और विदुर जी के घर जाकर छिलकों का भोग लगाए। तो भगवान को पाने के लिए क्या सहायक है? पूजा या? तो आप भगवान से क्या करेंगे? सच्चा प्रेम, सच्चा, दिखावटी नहीं, दिखावा नहीं। अच्छा, आप प्रेम करते हैं भगवान से, प्रेम का प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या? आप प्रेम करते, कितने लोग प्रेम करते हैं भगवान से? सब करते हैं। क्या सबूत है आपके पास? क्या सबूत है? जो प्रेम करता होगा भगवान से, वो भगवान से प्रेम करने वाला भगवान की याद में रोता जरूर होगा। क्योंकि आप जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए आप रोते बहुत। आपका बेटा परदेश चला जाए, साल भर बाद आए तो आप जरूर गले लगा के रोएंगे। मतलब माँ की आंखों में आंसू आ जाएगा, आएगा तो भी आंखों में आंसू आ जाएगा।
आप बरसों बाद अपनों से मिलें तो गले लगकर आदमी रो पड़ता है। कुछ लोग वृंदावन जाते हैं, बिहारी जी को देखते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब आंखों में आंसू आ जाएं, समझ लेना कि आपने प्रेम किया है, और प्रेम में ही रोया जाता है। और रो करके गोपियों ने पुकारा, रो करके भरत जी ने पुकारा, कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। इसलिए आप अकेले में एक कमरे में बंद होकर जब पूजा करने बैठा करो तो भगवान के प्रेम में रोया करो। अच्छा, क्या कह के रोएंगे, क्या कहना चाहिए? हाथ जोड़ो, मैं तुम्हें बताता हूं। हाथ जोड़िए सब लोग, ध्यान से सुनिएगा। भगवान से क्या कहना है? जब आप आर्त भाव से कहेंगे और हृदय में प्रेम होगा तो आंसू जरूर आएंगे। रोज हाथ जोड़ के, जैसे आप पूजा करिए ना रोज, तो पूजा करो, भगवान को नहलाओ धुलाओ, भोग लगाओ, फिर हाथ जोड़ के जरूर कहना चाहिए, बोलो हे प्रभु, हे श्रीमन नारायण, मैं जैसा हूं, मैं जैसी हूं, आपकी हूं, आपका हूं। हे प्रभु, मैं पापी हूं, अधम हूं, नीच हूं, दुष्ट हूं, खल हूं, कामी हूं, क्रोधी हूं, अभिमानी हूं। हे प्रभु, हम जैसे हैं आपके। हे नाथ, आप ही हमारी माता हो, आप ही हमारे पिता हो। हे श्याम सुंदर, हे पतित पावन, हे करुणा सिंधु, हम पर कब करुणा करोगे? हे नाथ, हमें कब अपना दर्शन दोगे? हे प्रभु, हम जन्म जन्म के पापी हैं, पर जैसे हैं आपके। हे गोविंद, हे गोपाल, हमें आपका ही सहारा है, आपके सिवा हमें किसी का सहारा नहीं। हे नाथ, मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं। गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है। हे गोविंद, हमारा आपके सिवा कोई नहीं है, आप ही हमारे सर्वस्व हो। ऐसी प्रार्थना रोज किया करो और भगवान को टुकुर टुकुर देखा करो, और भगवान के लिए इतना प्रेम हो आपके भीतर, इतना प्रेम हो आपके भीतर कि आपकी आंखों में अपने आप आंसू बरसने लग जाए, अश्रुपात होने लग जाए। एक पूजा होती है शारीरिक पूजा, जो शरीर से की जाती है, जैसे कि भगवान को नहलाना, वस्त्र पहनाना, पुष्प चढ़ाना, ये पूजा शारीरिक है। ये आप लोग करते होंगे, करना भी चाहिए। जैसा कि सवेरे जल्दी जागकर एक थाली नहाकर स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर एक थाली लो, थाली पर चंदन से स्टार बनाओ, उस स्टार पर बीच में ओम लिखो, ऊपर नमो लिखो, फिर नारायणाय ऐसे लिखकर तुलसी चढ़ाकर उस यंत्र की पूजा करो। भगवान को बिठाओ, जल से दूध से भगवान को, लड्डू गोपाल जी को, शालिग्राम भगवान को नहवाओ। ये शारीरिक पूजा है। नहवाओ, फिर पोंछो, फिर उनका श्रृंगार करो,
फिर श्रृंगार के बाद उन्हें दर्पण दिखाओ, फिर भोग लगाओ, फिर आरती उतारो, फिर कीर्तन करो, प्रसाद बांटो सबको खिलाकर ठाकुर जी को, कीर्तन करो, भगवान के लिए नाचो। ये शारीरिक पूजा। भगवान को सबसे प्रिय क्या है? आप बताओ, सबसे प्रिय क्या है भगवान को? जोर से। कीर्तन। भगवान को कीर्तन बहुत पसंद है। रोज सुनाओ। और मैं आपको एक लिखित में गारंटी देकर जाऊंगा, आप कहो तो साइन कर दूं स्टाम्प पेपर पर। जो व्यक्ति कीर्तन करेगा, जो व्यक्ति भगवान के नाम का आश्रय लेगा, जीवन में वो कभी दुखी नहीं होगा। यदि दुख आएगा तो छू करके निकल जाएगा। बाल भी बांका नहीं कर सकता कोई आपका, पर रोज कीर्तन का संकल्प लेना पड़ेगा। कीर्तन रोज। एक मैया मेरे पास आई, महाराज मैं बड़ी दुखी हूं, क्या करूं? मैंने बोला मैया कीर्तन किया करो। ऐसे ही बताया उसको भी कीर्तन करके, मैया ऐसे कीर्तन। महाराज कुछ और बताओ। अब बताओ क्या बताएं? क्या भगवान के नाम से बड़ा कुछ है? यदि हो तो आप लोग मुझे बताने की कृपा करें। सारे वेदों का, पुराणों का सार है भगवान का कीर्तन। यत् कीर्तनम यत् श्रवणम यदीक्षणम। सुखदेव भगवान कहते हैं, भागवत जी के आखिरी में यही कहा जाता है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। सारा कार्य का फल है कीर्तन। जो व्यक्ति कीर्तन करेगा, लिख के दूंगा मैं आप मेरठ वासियों को और देशवासियों को, जो कीर्तन करेगा उसके जीवन में कोई दुख ना रहेगा। लेकिन आजकल ना लोगों को भगवान पर विश्वास नहीं। महाराज जी कुछ और बताओ। वो टोना टोटका सुनना चाहते हैं। टोना टोटका के चक्कर में ना पड़ना। भगवान का नाम तुम्हें जो दे सकता है कोई नहीं। तुलसीदास जी ने क्या जपा? नाम। हनुमान जी क्या जपते हैं? केवल नाम। हनुमान जी क्या जपते हैं? केवल नाम। पत्थर पर क्या लिख के डाला गया समुद्र पर? अरे जिस नाम के पत्थर पानी में तर गए, उस नाम का आश्रय हम लेंगे तो क्या हम डूब जाएंगे? भगवान के नाम का बल देखो। मेरठ में किसमें इतनी ताकत है कि वो आप लोगों को इतनी देर तक पानी में खड़ा करके रख सकता? ना कोई नेता आपको इतनी देर खड़ा करके रख सकता था, ना कोई पैसे वाला आपको इतनी देर खड़ा करके पानी में रख सकता था। केवल भगवान के नाम की ताकत है ये देखो, ये ताकत नाम की है। ये भगवान नाम की ताकत है। बताओ कोई नेता खड़ा करके रख सकता है इतनी देर? कोई पैसे वाला आपको खड़ा करके रख सकता था? आप लोगों के पांव पानी में डूब गए, पानी में आप लोग बैठे हैं। बताओ, पानी बरस रहा है, पानी में भीग रहे हैं, पानी में आप बैठे हैं, घुटनों तक पानी आपके पहुंच रहा है, आपके पांव डूब गए पानी में, फिर भी आप सुन रहे हैं। बताओ इससे बड़ी और क्या महिमा होगी भगवान के नाम की? आप लोग यहां क्यों बैठे हैं? केवल भगवान के नाम और कथा के लिए। इसलिए कीर्तन करो, कीर्तन करो। कलयुग केवल, जोर से, कलयुग केवल नाम आधारा। और एक बात बताएं, लोग कीर्तन नहीं करते, नाम जप नहीं करते और कहते महाराज जी हमारा दुख दूर नहीं हुआ। अरे भैया, दीपक जलाओ तो अंधकार अपने आप चला जाएगा। अब आप दीपक ना जलाओ और कहो महाराज जी अंधकार तो जा ही नहीं रहा, मैं दीपक जलाने का सोच रहा हूं, सोचा कि पहले अंधकार चला जाए फिर दिया जलाऊंगा। नहीं, तुम दिया जलाओ, अंधकार फौरन जाएगा, तुरंत। उसी तरह तुम कीर्तन का दिया जलाओ,
दुख का अंधकार समाप्त तुरंत होगा, तुरंत। कीर्तन पर विश्वास, नाम पर विश्वास। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। ये नाम की महिमा, नाम में बड़ी ताकत है मेरी मां, इसलिए नाम जप करो रोज। कौन कौन करेगा नाम जप? कीर्तन करो। और फिर कोई दुख रह जाए तो बताना। भगवान के नाम से बड़ा क्या है? राम से बड़ा राम का अंत में निकला यही परिणाम। राम से बड़ा नाम बहुत बड़ा, इसलिए श्रद्धा रखो। 1 करोड़ कम से कम नाम जप कर लो। इसके बाद तुम्हें अपने आप दिखने लग जाएगा कि इसकी महिमा क्या। पर तुम्हें समझाना नहीं पड़ेगा। अभी हमें समझाना पड़ रहा है, फिर तुम्हें समझाना नहीं पड़ेगा। अपने आप तुम दूसरों को समझाओगे, भैया नाम जप करो। बड़ी महिमा, भगवान से प्रेम। नाम जप इतना हो प्रेम से कि आंखों में आंसू आते हों। और नाम जप चल रहा, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कीर्तन चल रहा और आंसू बह रहे हैं। वाह, ऐसे भक्त कहीं मिल जाए तो दंडवत प्रणाम कर लिया करो ऐसे भक्तों को। तो आप लोग कीर्तन करेंगे और विश्वास के साथ करेंगे। कौन कौन करेगा? सब। तो आप लोग भगवान को कीर्तन सुनाया करो बढ़िया प्रेम से। और पूजा शारीरिक ये पूजा। अब मैं आपको मानसिक पूजा बताऊंगा जो सबसे श्रेष्ठ है। मैं आपको योग्य श्रोता मान रहा हूं, इसलिए वो सारी चीजें आपको बताऊंगा जो आपका कल्याण करने में आपकी सहायता करेंगे। सब लोग अपने नेत्रों को बंद करेंगे जब मैं कहूँगा। शांति से बैठ जाइए, या खड़े हैं तो खड़े होकर, बैठे हैं तो बैठकर ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ध्यान दो। मानसिक पूजा सर्वश्रेष्ठ पूजाओं में एक है। जंगल में जो साधु संत, गुफाओं में जो साधु संत हैं, वो केवल मानसिक पूजा करते हैं। वहाँ कोई मंदिर होता नहीं है, जंगलों में कोई विग्रह होता नहीं है। वहाँ तो केवल मानसिक पूजा। वो क्या होती है वो मैं आपको सुनाता हूँ। चलो सब लोग सावधान हो जाइए, सब तरफ से मन हटा लीजिए, सब जगह से मन हटाइए और केवल मेरे शब्दों पर मन को केंद्रित कीजिए। आंख बंद कर लो सब लोग, जहां हो वहीं से नेत्र बंद करो। सब नेत्र बंद कर लो। और अब जो मैं कहूंगा वही आप लोग करेंगे। अर्थात जो मैं कहूंगा वो इमेजिन करना, कल्पना करना, भाव में डूबना। जो मैं कहूंगा वो आप करिएगा मानसिक। चलो आंखें बंद करो। सबसे पहले हम सभी चलते हैं वृंदावन। अब भाव बनाओ कि हम सब वृंदावन जा रहे हैं। अब वृंदावन हम पहुंच गए। अब भाव बनाइए कि हम वृंदावन पहुंचकर वृंदावन की धूल को, माटी को प्रणाम करते हुए, उस माटी को अपने माथे पर लगाते हुए, और हम अब यमुना जी स्नान करने जा रहे हैं। सब भाव बनाओ कि हम यमुना जी नहा रहे हैं। यमुना मैया को प्रणाम करको, यमुना मैया को प्रणाम करो और अब यमुना जी में डुबकी लगाओ। सब भाव बनाओ कि हम यमुना मैया में डुबकी लगा रहे हैं। अपने पूर्वजों के नाम की डुबकी लगा रहे हैं। अपने घर के बच्चों के लिए डुबकी लगा रहे हैं कि इस डुबकी का पुण्य हमारे बच्चों को मिले, हमारे माता पिता को मिले, हमारे दोस्तों को मिले। सबके नाम की आप डुबकी लगाकर यमुना जी में अब आप भाव बनाइए कि आप यमुना जी के बाहर आकर अब आप लोग कपड़े बदल रहे हैं। आप सबने स्वच्छ साफ कपड़े पहने। अब भाव बनाइए कि हम यमुना जी का दर्शन करके अब हम लोग सीधा बिहारी जी का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं मंदिर। अब हम बिहारी जी की चौखट पर पहुंचकर चौखट को प्रणाम कर रहे हैं। सब लोग भाव बनाओ कि हम मंदिर की चौखट को प्रणाम करते हुए मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं।
अब जैसे ही आप अंदर गए, भाव बनाइए कि आज भगवान मंदिर के सुंदर सा मंदिर का श्रृंगार है और बिहारी जी आज सुंदर सा श्रृंगार किए हैं पर पर्दा बंद है। अब आप भाव बनाइए कि आप पर्दा खोलने का इंतजार कर रहे हैं कि तभी पर्दा खुला और सुंदर से बिहारी जी की सांवली सी सूरत प्रकट हुई। आप लोग सब बिहारी जी को टुकुर टुकुर देखिए, सब लोग भाव बनाइए कि हमारे सामने बिहारी जी हैं और हम बिहारी जी को देख रहे हैं। उनके सुंदर से घुंघराले बाल देखो, बिहारी जी के मुकुट पर मोर का पंख सजा है, देखो भगवान के सुंदर गले पे सुंदर सी माला पहनी है, ठाकुर जी ने पहन रखी है। देखो भगवान की होंठों को देखिए, मुस्कान को देखिए, गालों को देखिए, आंखों को देखिए, नेत्रों से नेत्र मिलाइए। क्या भगवान कुछ कहना चाहते हैं? फील कीजिए, महसूस कीजिए। भगवान कुछ कहना चाहते हैं आपसे, कुछ बातें करना चाहते हैं। अब भगवान की कमर फिर चरण का दर्शन कीजिए, बगल में श्री राधा रानी का भी भाव से दर्शन कीजिए कि किशोरी जी बगल में खड़ी हैं और श्याम सुंदर और श्री राधा रानी को हम देख रहे हैं। अब सब लोग भाव से सोने का झूला बनवाओ कि सोने के झूले में अब हमने राधा कृष्ण भगवान को श्याम सुंदर को बिठाया और अब हम झूला झूला रहे हैं। सावन का महीना है, सब भाव बनाइए कि सोने के झूले में बिठाकर श्याम सुंदर को और किशोरी जी को हम झूला झूला रहे हैं। सब भाव बनाइए कि झूला झूला रहे हैं आप सब। अब आप लोग भाव बनाइए कि आप लोग भगवान को सुंदर सुंदर मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगा रहे हैं। सब भाव बनाइए कि आप सब भगवान को लड्डू का भोग लगा रहे हैं। सब भाव बनाइए कि अब आप भगवान के चरणों को धुल रहे हैं। राधा रानी के चरण, श्याम सुंदर के चरण, थाली लोटा भगवान के चरण को धुल धुल के आप भाव बनाइए कि हम चरणामृत पी रहे हैं। सब भाव बनाइए, कल्पना कीजिए कि हम भगवान के चरणों को धोकर चरणामृत पी रहे हैं। अब भाव बनाइए कि चरणों को, राधा रानी श्याम सुंदर के चरणों को हम सुंदर वस्त्र से पोंछ रहे हैं। अब भगवान की आरती कर रहे हैं, ये भाव बनाइए। हे प्रभु स्वीकार कीजिए आरती करके। अब आप भाव बनाइए कि आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। सब लोग हाथ जोड़कर ये भाव बनाइए कि आप भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु हम बहुत बड़े पापी हैं, हे करुणा निधान, हे श्री बांके बिहारी जी, हे श्री राधा रानी, हम आपके हैं माँ, हमें कब स्वीकार करेंगे आप? हे श्याम सुंदर हमें कब स्वीकार करेंगे आप? हम जन्म जन्म के पापी हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, अभिमानी हैं, पर जैसे हैं बिहारी जी, हे प्रभु हम आपके हैं, हमें स्वीकार कीजिए। हे प्रभु मेरे हृदय में, मेरे मन मंदिर में आकर बस जाइए। आप ही हमारी माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। ऐसी प्रार्थना कीजिए। सब लोग प्रार्थना कीजिए भाव से। प्रार्थना करते हुए भगवान से कहो कि हे प्रभु क्या आपने हमें भुला दिया है? हे नाथ हम आपको भूल भी जाएं तो हे करुणा सिंधु आप हमें मत भुलाइएगा। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ मैं जैसा हूं आपका हूं। हे प्रभु मैं जैसा हूं, जैसी हूं आपकी हूं। हे राधा रानी मैं जैसा हूं, जैसी हूं आपकी हूं। हे प्रभु मुझे कुछ नहीं आता, ना पूजा करना, ना यज्ञ करना, ना जप करना, ना तप करना। मुझे पता ही नहीं कि आपकी भक्ति कैसे करनी है, आपकी पूजा कैसे करनी है। हे प्रभु मैं आपके योग्य नहीं हूं। हे राधा रानी, हे श्याम सुंदर मैं आपके लायक नहीं हूं।
पर आप चाहें तो मुझे अपने लायक बना दें हे प्रभु। यदि मुझसे कोई अपराध हो जाए, त्रुटि हो जाए, तो हे नाथ हम आपके दास हैं, चरणों की धूल हैं, हमारे अपराधों को ना देखिएगा। हे प्रभु, हम संसार के प्राणी हैं, काम क्रोध लोभ मोह भरा पड़ा है। हे नाथ, हे करुणा निधान, हमें ना भुलाइएगा। हे बिहारी जी, हम जैसे हैं आपके। अब आप लोग भाव बनाइए कि आपने भगवान श्री कृष्ण के दोनों चरण उठाकर अपने माथे पर रख लिए हैं, ऐसा भाव बनाओ कि आपके मस्तक पर श्याम सुंदर के चरण हैं। सब महसूस करिए कि आपके मस्तक पर श्याम सुंदर के चरण हैं। सब महसूस करिए कि अब आपने श्री राधा रानी के चरणों को अपने मस्तक पर रखे हैं। सब महसूस कीजिए। अब भाव बनाइए कि आप भगवान को बढ़िया 56 भोग परोस रहे हैं और आप अपने हाथ से लड्डू खिला रहे हैं और भगवान खा रहे हैं। सब भाव बनाइए कि आप श्याम सुंदर और राधा रानी को लड्डू खवा रहे हैं, पूड़ी साग खिला रहे हैं, कढ़ी और चावल खिला रहे हैं और श्याम सुंदर खा रहे हैं, श्री राधा रानी खा रही हैं। भाव बनाइए कि आप उन्हें खिला रहे हैं और वो आपके हाथ से खा रहे हैं। मेवा मिष्ठान खिलाइए। अब जल पिलाइए। अब भगवान के मुंह को साफ कीजिए किसी वस्त्र से। अब हाथ जोड़कर बस यही प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मेरे हृदय में आप सदा के लिए विराजमान हो जाएं। हे राधा रानी, हे श्याम सुंदर, मेरे हृदय में सदा के लिए बस जाइए। और हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सब लोग बोलिए, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बस ऐसी प्रार्थना, ऐसी पूजा, ऐसी स्तुति आपको रोज करनी है। अब सब लोग अपनी आंखें खोल लीजिए। बताइए कितना समय लगा? 5 मिनट भी नहीं लगा। और 5 मिनट में आप कहां पहुंच गए? ना किराया लगा, ना खर्चा हुआ, ना थकावट हुई, ना धक्का लगा, और आप वृंदावन जाकर यमुना नहाकर बिहारी जी को अपने हाथ से खिलाकर उनके चरणों को माथे में रख के प्रार्थना करके वापस आ भी गए। इसे कहते हैं मानसिक पूजा। इसमें खर्चा कुछ नहीं है, लेकिन इसमें आपने अपने मन को लगाया। लोग कहते हैं ना, हमारा तो मन नहीं लगता। अभी बताओ, इतनी देर में आप में से किसी का मन भटका? बोलो। हमने भटकने के लिए उसे जगह दी ही नहीं। आप लोग मन को भटकने के स्पेस छोड़ के रखते हैं। हमने मन को बिजी कर दिया। ऐसे रोज अपने घर में बैठकर 10 मिनट, 5 मिनट, आधा, संत लोग तो 10-10 घंटे ध्यान में डूबते हैं। इसी का नाम है ध्यान। क्या है ये? अभी हमने आपका क्या कराया? ध्यान लगवाया। ध्यान ऐसे लगाया जाता, कल्पना की जाती, इमेजिन किया जाता, हम वृंदावन गए, बिहारी जी का दर्शन। और भी इसे आप बढ़ाते चलो कि आप वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे हैं, और बढ़ाओ कि आप गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं, और बढ़ाओ कि हम हरिद्वार गए, गंगा जी नहा रहे हैं, और बढ़ाओ हम अयोध्या जी गए, सरयू जी नहा रहे हैं, रामलला का भी। जब ध्यान में गए हो
तो पूरे भारत का भ्रमण करके ही लौटना। जगन्नाथ जी भी जाओ, वहां का प्रसाद खा के आओ, मानसिक, कोई खर्चा नहीं। अब जैसे अभी हमने वृंदावन तक आपको पहुंचाया, अब आपके पास समय हो तो फिर आप आंखों बंद करके सीधे वहां से जगन्नाथ जी में निकल जाएं। मन को चल मन जगन्नाथ, समुद्र नहाओ, जगन्नाथ जी का दर्शन करो, उनके लिए रो। ऐसे ध्यान करते करते आंखों में आंसू आए। ये बाद का सब्जेक्ट है, आएगा, ऐसा भी होगा। लोग कहते हैं ना भगवान दिखते नहीं, तुमको देखना आया नहीं। ऐसे 15 दिन ध्यान कर लो तुम, 16वें दिन तुम्हारी आंखों के सामने ना गोविंद प्रकट हो जाए तो कह देना फिर आप। भगवान दिखते हैं, देखने की काबिलियत चाहिए। मित्रों, आशा करता हूँ कि यह धार्मिक शिक्षाप्रद कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो इस कथा को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि वे भी इस शिक्षाप्रद उत्तम कथा को सुनकर अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को हमारे नए नए वीडियोस, शिक्षाप्रद कथाएं तुरंत प्राप्त हो सके और आप उसको सुन करके अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो कल फिर किसी नए धार्मिक कथा को लेकर के आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।